एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। सिद्ध करो कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्लियर? अब प्रूफ मान लेते हैं, इसको लेट करके चलेंगे कि हमारी परिमेय माना a + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार है इसको हम मान लेते हैं परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 a/, ठीक है, परिमेय संख्या जहां a और b आपके क्या है, पूर्णांक है। b कभी भी 0 नहीं हो सकता और a और b पूर्णांक है। a b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। आगे इसको लिखते हैं 2√5 = a/b -3। 2√5 एलसीएम ले लीजिए, इसका कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका a - 3। √5 आपका क्या आ जाएगा, a - 3b/b और ये आ जाएगा 2/b। हमारा a/b क्या है, परिमेय संख्या है। जब a पूर्णांक है, इधर ये समझने की कोशिश कर लेंगे। आपका a क्या है, a और b पूर्णांक है, इसलिए आपका 3b भी क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक होगा। ठीक है, जब पूर्णांक में किसी भी पूर्णांक का गुणा करते हैं तो प्रोडक्ट हमारा पूर्णांक दिया जाता है। अब ऐसे जब पूर्णांक में से पूर्णांक को घटाएंगे तो पूर्णांक दिया जाएगा, इसलिए ये भी आपका पूर्णांक ही होगा। टू भी आपका पूर्णांक होगा, इसलिए आपका ये कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन हम ये जानते हैं कि √5 कैसी है, तो परिमेय संख्या है। देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तथा a - 3b/2 भी एक परिमेय संख्या है। तो कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए यहां क्या लिखेंगे, ये इसके बराबर नहीं हो सकता। इसलिए √5 ≠ a - 3b/2b, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो इसके मतलब हमने जो माना था, अपनी हमारी जो कल्पना है वो क्या है, गलत है। इसलिए हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। अपनी कल्पना यही तो की थी कि ये परिमेय संख्या है, और ये गलत सिद्ध होगी, तो ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर? एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमें सिद्ध करना है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब हम इसे सिद्ध करेंगे। प्रूफ। अब ये मान लेते हैं, कल्पना करेंगे ये एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि 1/√2 इज इक्वल टू a/b। ये भी यहां पर पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। b कभी भी 0 नहीं हो सकता, जो परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन है। a b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, 1:1 खंड। एक के अतिरिक्त अब इसको इनवर्स करो तो ये b/a हो गया। ए बी दोनों इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं, तो इनमें कोई चेंज नहीं होगा। √2 इक्वल टू b/a। हमको ये ज्ञात है √2 एक अपरिमेय संख्या है और b/a परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या तथा b/a एक परिमेय संख्या है। कोई भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए √2 बराबर नहीं है b/a के। तो हमारी जो कल्पना थी वो गलत सिद्ध हुई। हमने क्या कल्पना की थी? 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध। अच्छा, हमने कल्पना क्या की थी? 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो ये कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। सिद्ध करना है हमें इसमें। सिद्ध करो (7√5) अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब इसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ। माना हमें ये संख्या दी है 7√5, इसको हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हम मान के चलेंगे ये परिमेय संख्या है। माना 7√5 एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि 7√5 is equal to a/b।
और परमेय संख्या की तो आपको डेफिनेशन मालूम ही है। यहाँ ए और बी आपके क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं। ए बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा और बी कभी भी जीरो नहीं होगा। देयरफॉर रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन 7b। ए अपॉन बी आपका क्या है, परमेय संख्या है। ये हमने लेट किया हुआ है, माना है। अच्छा, बी क्या है आपका, पूर्णांक है। पूर्णांक जैसे 1 2 3 4 5 -1 -3 -7। जब किसी पूर्णांक में पूर्णांक का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका गुणनफल भी पूर्णांक दिया है, इसलिए 7 भी आपका पूर्णांक होगा। क्लियर? तो a अपॉन बी क्या होगा आपका, a अपॉन 7b। ये भी एक परमेय संख्या होगी क्योंकि a अपॉन बी एक परमेय संख्या है। लेकिन हमें ये याद है रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, परंतु रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। अच्छा, कोई भी परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए रूट 5 बराबर नहीं है a अपॉन 7। तो हमारी जो कल्पना थी वो गलत सिद्ध हुई। अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। इसलिए 7 रूट 5 हमारी जो कल्पना थी वो क्या थी कि 7 रूट 5 एक परमेय संख्या है और इसको हमने गलत सिद्ध कर दिया। तो ये कैसी संख्या हुई, अपरमेय संख्या। ये अपरमेय संख्या। क्लियर? यह आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वर्ग। सिद्ध करो सिक्स प्लस रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। इसको भी सेकंड वाले पार्ट की तरीके से प्रूफ करेंगे। प्रूफ माना, अब इसको लेट कर लेंगे, मानेंगे 6 प्लस रूट 2 एक परमेय संख्या है। अब जब परमेय संख्या है तो इसे परमेय संख्या के बराबर ही रखेंगे। इस प्रकार 6 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन बी। ए भी क्या है आपके पूर्णांक है, जहां पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक भी देख सकते हैं। बी कभी भी जीरो नहीं होगा। ए और बी का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
नहीं, एक के अतिरिक्त। ये आपकी परमेय संख्याओं की परिभाषा। आगे से सॉल्व करेंगे। 6 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो √2 इज इक्वल टू हो जाएगा a/b -6। ये कोई परमेय संख्या है और परमेय संख्या में से परमेय संख्या घटाएंगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी परमेय संख्या ही आएगा। √2 इज इक्वल टू, अब एलसीएम ले लीजिए आप b, a -6b। देखो ये पूर्णांक है, ये b भी पूर्णांक है, तो 6b भी पूर्णांक होगा। जब पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो पूर्णांक ही आएगा। यहाँ लिखेंगे a पूर्णांक है, b पूर्णांक है, इसलिए 6b भी पूर्णांक ही होगा आपका, और a -6b ये भी एक पूर्णांक ही होगा। तो आपके ये a -6b अपॉन b ये वाली संख्या, ये क्या हो गया आपका पूरा पूर्णांक ही हो गया, सॉरी परमेय संख्या हो गया। क्यों परमेय संख्या होगी? क्योंकि a/b आपकी परमेय संख्या है। a/b एक परमेय संख्या है, अच्छा, कोई भी परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। √2 आपकी अपरमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरमेय संख्या है, इसलिए √2 बराबर नहीं है किसके, a -6b अपॉन b। और हमने शुरुआत में कल्पना की थी 6 + √2 किसके बराबर, a/b के, यानी ये भी परमेय है ये भी परमेय है। तो हमारी कल्पना कैसी गलत हो गई, अतः हमारी कल्पना गलत हो गई, हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई। इसलिए 6 + √2 एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। यही हमको प्रूव करना था।